मॉर्निंग। आज अपन जनसंख्या से संबंधित एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो है काइंड्स और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। टाइप्स और काइंड्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जनरली अपन जनसंख्या घनत्व की अपन बात करते हैं तो अपन इसका मीनिंग सामान्यतः ये लगाते हैं कि पृथ्वी के धरातल के प्रति स्क्वायर यूनिट में जो लोग रहते हैं वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे किसी भी प्रदेश, देश, महाद्वीप या विश्व में प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति वर्ग मील या प्रति स्क्वायर हेक्टेयर में जो जनसंख्या निवास करती है उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। लेकिन ये सामान्यतया जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं उन प्रकारों में से एक है सिर्फ, जबकि जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बहुत सारे प्रकार हैं और इन जनसंख्या घनत्व के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के जनसंख्या घनत्व का प्रयोग किया जाता है। इनमें से जिस जनसंख्या घनत्व के प्रकार का सर्वाधिक उपयोग होता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक डेंसिटी, मतलब गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व का मतलब ही होता है कि प्रति स्क्वायर यूनिट, मीट्रिक सिस्टम में वो स्क्वायर किलोमीटर होता है और ब्रिटिश सिस्टम में स्क्वायर मील होता है। तो प्रति वर्ग मील या प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसको गणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक डेंसिटी। ये मुख्यतया मानव और भूमि के बीच का अनुपात होता है या फिर अपन कह सकते हैं कि ये टोटल पॉपुलेशन और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का अनुपात होता है। तो जो अरिथमेटिक या गणितीय जनघनत्व है इसको निकालने का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो है, तो पहले अपन लिखेंगे कौन सा घनत्व की बात करते हैं अपन, अरिथमेटिक डेंसिटी। अरिथमेटिक डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये लैंड, भूमि और मानव के बीच का अनुपात है, तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है
टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन चाहे किसी देश की हो सकती है, किसी महाद्वीप की हो सकती है, संपूर्ण विश्व की हो सकती है, किसी जिले तहसील की हो सकती है, या किसी गांव की हो सकती है। तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किससे कहते हैं, किससे करते हैं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर टोटल पॉपुलेशन को, टोटल जनसंख्या को टोटल क्षेत्र या एरिया से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो गणितीय घनत्व प्राप्त होता है। सामान्यतया जितने भी साइंस हैं, जो रिसर्च वगैरह होते हैं, उनमें सामान्यतया गणितीय घनत्व का ही प्रयोग किया जाता है। और जो अपन जब घनत्व की बात करते हैं तो डायरेक्ट यही सोचते हैं कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में जो जनसंख्या निवास करती है उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिर्फ गणितीय घनत्व है, जो घनत्व के प्रकार पाए जाते हैं उनमें से मात्र एक है, जबकि इसके अलावा अन्य कई प्रकार के जन घनत्व के प्रकार पाए जाते हैं। तो पहला अरिथमेटिक डेंसिटी या गणितीय घनत्व के बारे में आप समझे होंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन में टोटल एरिया से भाग देते हैं तो फिर अरिथमेटिक डेंसिटी या गणितीय घनत्व प्राप्त होता है। दूसरा जो डेंसिटी है वह है इकोनॉमिक डेंसिटी। डेंसिटी का पहला, घनत्व का पहला प्रकार अरिथमेटिक डेंसिटी, और दूसरा देखिए इकोनॉमिक डेंसिटी, आर्थिक जनघनत्व। आर्थिक जनघनत्व को प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वह है टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है उससे डिवाइड करते हैं। मतलब कुल जनसंख्या और संसाधनों की जो कुल उत्पादन क्षमता या कैपेसिटी है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात पाया जाता है उसको इकोनॉमिक डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, को डिवाइड किससे करेंगे, रिसोर्सेस, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। संसाधन उत्पादक क्षमता का भाग किसमें दिया जाता है, कुल जनसंख्या में। तो कुल जनसंख्या को अगर संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है उससे अपन डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, आर्थिक जनघनत्व प्राप्त होगा, इकोनॉमिक डेंसिटी प्राप्त होगा। तीसरा जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार है वह है कायिक जनघनत्व या कृषि क्षेत्रीय जनघनत्व। कृषि क्षेत्रीय जनघनत्व या कायिक जनघनत्व, जिसको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो तीसरा जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार है वह फिजियोलॉजिकल डेंसिटी।
फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कार्य, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कार्य, कार्य घनत्व या फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी होती है या कृषि क्षेत्रीय जो घनत्व होता है, इसको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसमें जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या को अपन किससे डिवाइड करते हैं, कृषि क्षेत्र से। ठीक है, तो देखिए कार्य घनत्व को प्राप्त करने का जो फॉर्मूला है वह है टोटल पॉपुलेशन अपॉन एग्रीकल्चरल या कल्टीवेटेड एरिया। देखिए जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या को विभाजित किससे करेंगे, टोटल जनसंख्या से नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे, टोटल एरिया से नहीं करेंगे, बल्कि टोटल जनसंख्या को अपन डिवाइड करेंगे टोटल एरिया की बजाय सिर्फ पृथ्वी का या किसी क्षेत्र का वह भाग जो कृषि कार्य में प्रयोग में आता है। तो कृषि भूमि का भाग किसमें दिया जाता है, कुल जनसंख्या में। तो अपन को क्या प्राप्त होता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, कार्य घनत्व। इसके अलावा जो चौथा जो प्रकार है जनसंख्या घनत्व का, वो है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, मतलब कृषि घनत्व। कृषि घनत्व को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊं। फोर्थ टाइप है कृषि घनत्व में एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एरिया से। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एग्रीकल्चर एरिया। एग्रीकल्चरल एरिया मतलब इसमें जो पॉपुलेशन पर अपन विचार करते हैं वो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पर विचार नहीं करते। ध्यान देने की बात है अच्छी तरह कि इसमें जो जनसंख्या है वो जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि उस पॉपुलेशन की बात करें अपन जो जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जो कृषि कार्य करती है। तो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या में किसका भाग देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चरल एरिया, मतलब कृषि क्षेत्र में संलग्न कुल जनसंख्या को पृथ्वी के कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चरल एरिया जो है टोटल, उससे डिवाइड करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपन को, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, कृषि घनत्व। तो कृषि घनत्व को प्राप्त करने के लिए कृषि में संलग्न व्यक्तियों में या व्यक्तियों को कृषि कुल कृषि क्षेत्रफल या क्षेत्र का भाग देते हैं, तो अपन को कृषि घनत्व की प्राप्ति होती है। कृषि घनत्व विशेष तौर पर जो है कृषि भूगोल या कृषि से संबंधित जो अध्ययन होते हैं या जो रिसर्च होते हैं उनमें कृषि घनत्व का
एक लार्ज स्केल पे इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि घनत्व के बाद में एक जो महत्वपूर्ण जनसंख्या घनत्व का जो प्रकार है वह है न्यूट्रिशनल डेंसिटी। न्यूट्रिशनल डेंसिटी का मतलब पोषणीय घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का जो चौथा प्रकार है वो है पोषण घनत्व। न्यूट्रिशनल डेंसिटी, पोषण घनत्व। पोषण घनत्व को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लोगों के रहन सहन के स्तर का पता लगाने के लिए अपन किस घनत्व का प्रयोग करेंगे? पोषण घनत्व का प्रयोग करते हैं। तो पोषण घनत्व को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो कुल जनसंख्या होती है उस कुल जनसंख्या के अंदर अपन उस क्षेत्र का भाग देते हैं जो क्षेत्र फूड क्रॉप्स में यूज में लिया जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स एरिया या एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स। तो फिर क्या फाइंड आउट होता है? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल डेंसिटी, पोषण घनत्व। तो इसको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल डेंसिटी कहते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन में कुल जनसंख्या में किसका भाग देते हैं? एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स, मतलब खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में जो एरिया प्रयोग में आता है उस क्षेत्रफल का भाग देते हैं किसमें? टोटल पॉपुलेशन में। तो कुल जनसंख्या को कुल खाद्य फसलों में संलग्न क्षेत्रफल से अगर गुण अपन डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो पोषण घनत्व की प्राप्ति होती है। तो लोगों के रहन सहन, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का जो स्तर है, जैसे आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा होगा SDI, तो मानव विकास सूचकांक में एक महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है, मापदंड है, वह पोषण स्तर है वहाँ के लोगों का। तो पोषण स्तर को प्राप्त करने के लिए पोषण घनत्व पर निकालते हैं। तो पोषण घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या को किससे डिवाइड करते हैं? जो कृषि फसलों में जो भूमि का जो भाग या क्षेत्रफल काम में आता है खाद्यान्न फसल उत्पादन में, उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स। तो इसके द्वारा टोटल जो जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार है उनमें से ये 5वां प्रकार है। इन 5 प्रकारों के अलावा कौन कौन से प्रकार? अरिथमेटिक मतलब गणितीय घनत्व है, दूसरा आर्थिक घनत्व है, तीसरा कार्यक या कृषि क्षेत्रीय घनत्व है, 5वां कृषि घनत्व है, और चौथा कृषि घनत्व है, और 5वां पोषण घनत्व। इस प्रकार 5 प्रकार के ये जन घनत्व के प्रकार पाए जाते हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरह आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पर्पज से भी। और जब आप जो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर आप रिसर्च वगैरह आगे जाके करोगे तो उसके अंदर ये डेंसिटी जो जनघनत्व के जो प्रकार हैं, ये प्रकार आप लोगों को वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड ज्ञात करने के लिए आप लोगों को काम में आएंगे। और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि गणितीय घनत्व क्या है, कृषि घनत्व क्या है, पोषण घनत्व क्या है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करना है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।